एक दिन की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम नैना था और वो अपने कमरे में सो रही थी और उसी एक सपना आया कि वो एक बेड पे सोई हुई है जो कि एक सिटी हॉस्पिटल का बेड है और रात के 2:30 बज रहे थी और तभी उसकी नींद अचानक से खुल गए और उसने देखा एक अजीब सा डॉक्टर यूज ग्लूकोज चादने की जगह एक पर्पल कलर का केमिकल का ड्रिप चादा रहा था। एकदम से नैना ने आवाज लगे, ये क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम? तभी वो डॉक्टर मुदा और नैना यूस देख की हैरान रह गए और बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि वो डॉक्टर इंसान नहीं था, वो एक आत्मा थी जिसका चेहरा भूत भाड़ा और जला हुआ था। और उसने नैना से कहा, श्श, अब तुम ठीक हो जाओगी। फिर वो नैना की तरफ भयांक तारा से मुस्कुरा था। तभी नैना एकदम से जोर से चिल्लाई और फिर वहां उसके 2-3 दोस्त आए और वो भी उस भूत की तरह ही दिख रहे थे और वे सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर नैना धीरे धीरे बेहोश होने लगी और उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया वो उसी हॉस्पिटल में थी क्योंकि उस कुछ डिसीज थी जिसका ट्रीटमेंट वो ले रही थी और कल ही वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और उसने सुना था कि आईएसएस हॉस्पिटल में एक साल पहले एक डॉक्टर उमार और उनके असिस्टेंट नर्स रीना रहस्य तरीके से जाल कर मर गए थे। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटकती है रात के 2:30 बीजे और थर्ड फ्लोर वेल ईचू और जनरल वार्ड वेल पेशेंट्स को दिखती है और उन्हें एक अजीब और रहस्यमयी तारा का केमिकल इंजेक्ट करती है। फिर वे या तो मर जाते हैं या उन्हें कोई बहुत गंभीर बीमारी लग जाती है और शायद ऐसा कहा जाता है डॉक्टर ओमार ने आईएसएस दवाई को बनाया था, पूरी तरह से नहीं बनी और ये दवाई ही उनकी औतकरान भी बताई जाती है। वास्तविक समय में नायना खुशकिस्मत थी कि वो सिर्फ एक सपना था क्योंकि वो भी थर्ड फ्लोर पर ही एडमिट थी और उसने अपने दोस्तों को वहां उसके पास आते देखा जो उसे सपने में बेहद डरावने लग रहे थे। पर अब वो पहले जैसे शांत और हंसमुख दिख रहे थे और उसके दोस्तों में से उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, समीर, जो उसे लेने आया था। और फिर वे लोग अपने अपने घर चले गए और नियाना भी सब भूल के अपने कामों में लग गए।